नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वापस से एक इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई आईआरसीटीसी प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड की। ये जो क्रेडिट कार्ड है स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा ट्रेन से ट्रेवलिंग करते हैं। क्या वाकई में ट्रेन से ट्रेवलिंग करने में इस क्रेडिट कार्ड में फायदा मिलता है? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पर दोस्तों मैं करता हूँ अपने वेल की सबसे पहले हम बात करें आईआरसीटीसी एसबीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के, कि आपको ज्वाइनिंग चार्ज लगता है क्या एनुअल चार्ज लगता है। तो देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें 500 प्लस की जीएसटी के साथ में आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है एनुअल ज्वाइनिंग चार्ज प्लस। इसमें अगर आपके 1 साल बाद में आपको इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस देने होते हैं जो कि 500 प्लस जीएसटी के चार्जेस रहते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में एक थोड़ा सा नुकसान ये है कि भैया इसमें एनुअल विड्रॉ वाली कोई कंडीशन नहीं है कि भैया 2 लाख 3 लाख रुपए ऐसा कोई ज़्यादा स्पेंड करे साल भर में तो अगले साल के चार्जेस वेव्ड ऑफ हो जाएंगे। ऐसी कोई भी कंडीशन इस क्रेडिट कार्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करें मेन बेनिफिट की। देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे चार्ज ले रहा है तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक वेलकम बेनिफिट मिलता है। ये जो वेलकम बेनिफिट है ये ऐसा होता है कि मान के चलिए आपके पास में क्रेडिट कार्ड आया, आपने कार्ड को एक्टिवेट किया तो 45 दिनों के अंदर यानी 45 डेज के अंदर आपको 500 रुपये या उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करना होता है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन 2 अलग-अलग कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, ना तो आपको पेट्रोल डलवाना है, ना कैश विथड्रॉल करना है। इसके अलावा कोई दूसरा ट्रांजेक्शन करना है, तो उस कंडीशन में आपको 350 एक्टिवेशन बोनस जो है वो मिल जाता है। इसको हम वेलकम बेनिफिट हम मान सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक तरीके का देखा जाए तो माइलस्टोन बेनिफिट बोल दें या फिर दूसरी सर्विसेज बोल दें। जैसे आपने मान के चलिए जो एनुअल सर्विसेज है, यानी एनुअल चार्जेस आपने 1 साल के बाद में पे करे तो आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। अभी जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जैसे हम एसी 1, एसी 2, एसी 3 या फिर हम चेयर कार की बात करें, एग्जीक्यूटिव जो भी बेनिफिट आपको देखने को एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वहाँ से आप आईआरसीटी की जो एप्लीकेशन है, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है, वो उस माध्यम से अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लिंक करके आप मान के चले जो भी टिकट वगैरह बुक करते हैं, तो आपको 10% का वैल्यू बैक देखने को मिल जाता है। अभी जो वैल्यू बैक मिलता है इसकी भी मैं चीज़ें आपको आगे बताऊँगा। इसके अलावा आप कहीं पर भी ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदी करते हैं तो आपको हर 150 रुपए की खरीदी करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल रहे हैं यानी वैल्यू बैक देखने को मिलता है, इसके लिए क्या करना होगा आपको कि जो इनकी वेबसाइट रहती है यानी आईआरसीटीसी की एक लॉयल्टी प्रोग्राम वाली वेबसाइट है, वहाँ पर आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसको लिंक करना होगा और उस जो भी अकाउंट आपका क्रिएट होता है, उस अकाउंट क्रिएशन के बाद में जो भी आपका मान के चलिए वैल्यू बैक आता है तो उस अकाउंट के अंदर आएगा क्योंकि आपने उसको लिंक करके रखा है। देन उसके बाद में आप जब भी आईआरसीटीसी की चाहे वो एप्लीकेशन है, चाहे वो आपकी वेबसाइट है, वहाँ से कोई भी नेक्स्ट टाइम ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपके पास में जो लॉयल्टी प्रोग्राम के जो रिवॉर्ड पॉइंट है, वहाँ से वो प्रोग्राम के तहत जो है वो रिडीम होते रहते हैं। तो ये आपको इस तरीके से ये रिडीम चीज़ें चलती रहती है और इस तरीके से आपके पास में पॉइंट आते रहते हैं। इसके साथ ही साथ चूँकि आपने आईआरसीटीसी से रिलेटेड ये क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पर जो भी इनके अलग-अलग जैसे ट्रैवलर बुकिंग करते हैं तो 1% तो आप नॉर्मली सेव कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, जो भी रेलवे से रिलेटेड आप कोई भी बुकिंग करते हैं उस कंडीशन में। साथ ही इनकी जो वेबसाइट होती है यानी आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट होती है, वहाँ पर आपको अलग-अलग जो ऑफर देखने को मिलते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे वो होटल बुकिंग करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज ऑफर देखने को मिलते हैं, तो वो भी एक एक्स्ट्रा कैटेगरी में आपको कहीं न कहीं अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अब चूँकि भैया ये क्रेडिट कार्ड है वो ट्रेन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको एयरपोर्ट लॉन्च तो एक्सेस देखने को नहीं मिलता, लेकिन रेलवे लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाता है। और ये जो रेलवे लॉन्च एक्सेस है, ये पूरे साल भर में आपको 4 देखने को मिलेंगे, उस हिसाब से हर 1 क्वार्टर में आपको 1 देखने को मिलता है। ध्यान रखिए कि जो रेलवे लॉन्च एक्सेस है ना, वो बहुत बड़ी-बड़ी सिटी में ही आपको देखने को मिलेगा। इसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही ये लॉयल्टी प्रोग्राम आप कैसे लिंक कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब भी आप एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे, कैसे लॉयल्टी प्रोग्राम को आप रिडीम कर सकते हैं या जॉइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी रेंज है 500 से लेकर 3000 रुपए के बीच में। इसका मतलब ये है कि अगर 500 से 3000 रुपए के बीच में अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं, तो ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। पता चला 100-200 रुपए का 300 का पेट्रोल आपने डलवाया, तो उस कंडीशन में फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को नहीं मिलता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। और कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आप लें, चाहे इसके अलावा प्रीवियस कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस भी पेट्रोल पंप से आपने पेट्रोल डलवाया है, तो वो जो उसका वेवर है, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्रैक्टिकली मेरे साथ में हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर क्रेडिट कार्ड में जो मशीन रहती है, वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर वो मैप नहीं होगी, तो कभी-कभार आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा और आप पेट्रोल डलवाएँगे, बाद में फिर बोलेंगे कि भैया मैंने तो उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है।
अलग-अलग कंडीशन में ये चीज़ें जो है वो वेरी करती है। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा कि कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा हो तो उस पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो भैया उसका कोई बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है उसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए इसमें भी आपको फाइनेंशियल लगता है जो कि 3.75% लगता है प्लस जीएसटी लगता है। ये क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास में जब भी क्रेडिट कार्ड आता है, आप उसका बिल जो आता है आपके पास में, इसका आप टाइम पर बिल नहीं भरते हैं और बिल नहीं भरते हैं तो सीधी-सी बात है आपको फाइनेंशियल लगता है, लेट पेनल्टी लगती है, सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है। सिविल स्कोर दोस्तों बहुत जल्दी घटता भी है, बढ़ता भी है, क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि भैया आपके पास में खरीदी है, तो उस कंडीशन में आप अननेसेसरी खरीदी कर रहे हैं, ऐसा ध्यान बिल्कुल रखिएगा और जो भी क्रेडिट कार्ड है आपके पास में, उसकी जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, उसके 30% के अंदर ही आप उस क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइज़ेशन करें, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 35% उस सिविल स्कोर के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। मतलब कि अगर आपने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन किया, तो 30% के ऊपर तो कहीं न कहीं हाई यूटिलाइज़ेशन कैटेगरी में आएगा तो सिविल स्कोर इम्पैक्ट होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आप जैसे मान के चलिए कोई एटीएम पे जाते हैं, पैसे विथड्रॉल कर लेते हैं यानी कैश विथड्रॉल कर लेते हैं तो 2.5% या ₹500 दोनों में से जो भी चार्ज लगता है वो आपको देना होता है। तो कोशिश करें कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से पैसे एटीएम के थ्रू विथड्रॉल ना करें। जो नॉर्मली आप यूज़ कर रहे हैं आप उसी तरीके से यूज़ करते रहें। साथ ही ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो क्रेडिट कार्ड होता है, ये बहुत जल्दी सिविल स्कोर बढ़ाता है, तो बहुत जल्दी गिराता है। बहुत सोच समझ के आप यूज़ कीजिएगा। मैं आपको ये बार-बार ये डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली चीज़ें लोगों के साथ में होती रहती है। इसलिए मैं आपको बताना भी ज़रूरी है कि भैया क्रेडिट कार्ड के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। देखिए, अगर हम इस क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो इस क्रेडिट कार्ड में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत आसान क्रेडिट कार्ड है। मतलब कि आपको सिर्फ़ 21 से 60 साल की आपकी एज होना चाहिए। रेगुलर मंथली इनकम होना चाहिए ना 20 से 25 हज़ार रुपए रेगुलर मंथली इनकम होना चाहिए। बिल्कुल आपको ये क्रेडिट कार्ड ईज़ी अप्रूवल के साथ में मिलेगा। बशर्ते एक बात का ध्यान रखिए कि पिछले 3 महीने में अगर आपने कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, तो वो रिजेक्ट ना हुआ हो। अदरवाइज़ वो रिजेक्ट होगा तो सीधी-सी बात है, ये भी रिजेक्ट होगा किसी दूसरे रीज़न से। इम्पैक्ट कहीं न कहीं हर क्रेडिट कार्ड का या फिर किसी न किसी चीज़ के रीज़न का पड़ता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। इस क्रेडिट कार्ड की बात करें कि भाई इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये क्रेडिट कार्ड स्पेशली चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड से अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए बनाया गया है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड का एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि भैया एक मिडिल क्लास व्यक्ति पहले स्लीपर में नहीं जाता। अगर वो स्लीपर से बुकिंग कर लेता है तो जो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको स्लीपर से यानी जो आप बुकिंग कर रहे हैं नॉर्मली, तो आप जो रिज़र्वेशन करते हैं स्लीपर कैटेगरी में, वहाँ पर आपको इसमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। सिर्फ़ एसी 1, एसी 2, एसी 3 या फिर एग्ज़ीक्यूटिव चेयर कार में ही आपको इस तरीके का बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये मैं बोलूँगा कि एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड का और इसमें एक ये फ़ायदा भी है कि आपको 10% का वैल्यू बैक देखने को मिल जाता है, जो स्पेशली जो मैंने कैटेगरी बताई तो फिर उनके लिए तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी बेस्ट जो है वो होने वाला है। एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन चूँकि रेलवे लॉन्ज एक्सेस देखने को मिलता है और अगर आप प्रीमियम अरे अलग-अलग जो मेट्रो सिटी है, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, कोलकाता है, जो बड़ी जो सिटी है, यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, तो कहीं न कहीं एक अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हैं। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी एसबीआई आईआरसीटीसी प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको इसके सारे बेनिफिट, प्रोस एंड कॉन भी बताए हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड पसंद आता है, तो इसकी लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही मैंने दूसरे एसबीआई क्रेडिट कार्ड की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप जो भी क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, आप नीचे दिए गए लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी लेवल का रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।